लीनियर पीडीई और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये थर्ड है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड हम कैसे कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म है? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x p की जब इक्वल हो f1 दीजिए, यहां पर f2 दीजिए, y q जब इस फॉर्म को होल्ड करता हो इज कोल्ड स्टैंडर्ड थर्ड हो गया। ये कोई भी इक्वेशन, ये फंक्शन ऑफ एक्स पी यदि इक्वल होता हो फंक्शन ऑफ वाई क्यू से, तो ऐसे फॉर्म को हम स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म कहते हैं फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन, इससे तो आप कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन को यह कह सकते हो कि यह स्टैंडर्ड थर्ड है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करता हूं, इसमें z डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो प्रेजेंट रहता है, इसमें यदि z प्रेजेंट रहेगा तो उस z को आप कन्वर्ट करेंगे तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो इसका यदि सॉल्यूशन करना होता है तो फॉर सॉल्यूशन तो f1x p इक्वल्स टू f2y q को हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड लेट कर लेता हूं। यदि यह इसको लेट कर लेता हूं तो इसमें से, तो दैट इज f ऑफ x p इज लैम्डा एंड f2y q इज लैम्डा। इसमें से यदि q p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट इज f ऑफ लैम्डा x हो जाएगा ये, यानी कि दूसरे फंक्शन में होगी ये ऑब्टेन होगा। और उसके बाद q का वैल्यू 2 लैम्डा y हो जाएगा। ये वैल्यू को हम एक कंप्लीट इंटीग्रल में पुट कर देता हूं। कंप्लीट इंटीग्रल जो होती है इसका, इस फॉर्म के लिए z इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, q dy dz दीजिए। तो ये जो है कंप्लीट इंटीग्रल होती है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद डेल z p का वैल्यू 1 लैम्डा x और dx प्लस व्हाट dx स्मॉल में dx एंड q का वैल्यू 2 लैम्डा y और ये जो dy, जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो z इक्वल्स टू ये लैम्डा 1 लैम्डा x प्लस लैम्डा 2 का इंटीग्रेशन और लैम्डा y इंटू डेल y एक कांस्टेंट c रख लेता हूं। तो यह तो कंप्लीट इंटीग्रल हो गया किसी ऐसे इक्वेशन फॉर्म थर्ड के लिए, ये कंप्लीट इंटीग्रल। क्लियर हुआ? हाँ बोलिए। ये सभी स्मॉल एक्स में ही है, कैपिटल एक्स अभी नहीं है। सब है जो है स्मॉल है एक्स में है, स्मॉल वाई में है, यहाँ पर स्मॉल एक्स है। तो इस तरह से कंप्लीट इंटीग्रल जो है हमको ऑब्टेन हो जाती है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल
और जिस तरह से आप सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे, सिंगुलर इंटीग्रल के लिए वही मेथड एप्लीकेबल है। जो भी स्टैंडर्ड में आप सॉल्यूशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सिंगुलर इंटीग्रल के लिए पहले दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंप्लीट इंटीग्रल में होते हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं और दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं, तो दैट इज ए सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल हम इस तरह से फाइंड कर लेता है। क्लियर? अब इस पर एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है, क्योंकि यह एग्जाम्पल सिंपल वाला है। एग्जाम्पल पहले सिंपल देखिए, उसके बाद ट्विस्ट वाला। सॉल्व पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अब सॉल्यूशन में ये कैसे है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन के लिए आप गिवन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इट कैन बी रिटन एज पी अपन एक्स इज वाई अपन क्यू। ये जो फॉर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ F1 एक्स पी और ये F2 वाई क्यू के फॉर्म में है। दैट इज ए स्टैंडर्ड थर्ड, क्लियर? अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन बड़ा इजी है, और इस सॉल्यूशन को आप जिस तरह से तो कैपिटल P और कैपिटल P, अब इस तरह से हम क्या करता हूं कि लेट P अपन x इक्वल टू Q अपन y को हम लैम्डा लेट कर लेता हूं। अब इसमें देखिए दो तरह की इक्वेशन हम ऑब्टेन होगा। P by x is lambda and Q by y is lambda, that is P is x into lambda and Q is y into lambda। ये दो तरह के कंडीशन, हमें दो तरह के इक्वेशन फाइंड हुए हैं। इन दोनों इक्वेशन को यदि आप इसको इंटीग्रेट किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कंप्लीट, therefore कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि गिवन इक्वेशन का, तो दैट इज dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। अब इसमें यदि वैल्यू को पुट किया जाए तो px लैम्डा डेल x प्लस y लैम्डा डेल y, इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेटिंग किया जाता है तब z इक्वल टू लैम्डा x dx प्लस लैम्डा y dy और प्लस c, and z is equals to lambda x square by 2 plus lambda into y square by 2 plus c। और इस तरह से हम कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, क्लियर? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे। कनेक्शन में और स्टूडेंट नहीं है क्या?
अच्छा अच्छा, उससे बात नहीं हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल इज सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर is x plus y, that is one equation, and it can be written as p square minus x and y minus q square. Let p square, oh sorry, it is a form of f1 xp equals to f2 yq। स्टैंडर्ड थर्ड, ये स्टैंडर्ड थर्ड का जो है फॉर्म है। अब क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर को हम लेमडा पुट करते हैं और लेमडा पुट करने के बाद अब इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो दैट इज पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लेमडा एंड y माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। इसमें से p का वैल्यू फाइंड करना है, तो p स्क्वायर इज x प्लस लेमडा एंड q स्क्वायर इज y माइनस लेमडा। तो p इज रूट अंडर x प्लस लेमडा एंड q इज रूट अंडर y माइनस लेमडा। अब p और q का वैल्यू यदि हमें फाइंड हो गया है, तो therefore complete integral of equation 1 dz by p dx plus q dy, इसमें p और q का वैल्यू को हम पुट कर देता हूं, तो dz by इक्वल्स टू x प्लस लेमडा डेल x एंड प्लस q का वैल्यू y माइनस लेमडा, y माइनस लेमडा, y माइनस लेमडा माइनस y, व्हाट q एंड हाँ y माइनस लेमडा रूट अंडर डेल y। जब इंटीग्रेटिंग करता हूं इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो z इक्वल्स टू it is x plus lambda 3 by 2 by 3 by 2 plus y minus lambda 3 by 2 by 3 by 2 and any arbitrary function c। अब z का जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा, उसमें आप इस तरह से that is a complete integral, that is a complete integral, ये तो कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अब थर्ड एग्जांपल, हेलो, ये क्लियर हुआ? हाँ आसान है ये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यह स्टैंडर्ड थर्ड जो है आसान है और फोर्थ भी आसान है। पहले थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है सॉल्व z इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई। इस क्वेश्चन में देखिए, चूंकि यह फंक्शन में इक्वेशन में z भी इसमें प्रेजेंट है, यदि z प्रेजेंट रहता हो तो ऐसे इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड थर्ड में कन्वर्ट करके तब आप इस सॉल्यूशन का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि सॉल्यूशन गिवन z
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, that is the first equation. It can be written as it can be written as that is z into p square minus z into q square x minus y and zp square minus x and zq square minus y. क्लियर? अब इसमें देखिए यह जो फंक्शन है यह फंक्शन किसी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर के फॉर्म में है। जब पी स्क्वायर के फॉर्म में होता हो तो इस केस के लिए आप क्या करते हो कि एक एजम्पशन करना पड़ता है, और एजम्पशन के लिए आप यदि p का वैल्यू p इज द डेल z बाय डेल x एंड q इज डेल z बाय डेल y, it is z into del z by del x का स्क्वायर माइनस x और z into del z by del y का स्क्वायर माइनस y. It is a form of root z del z by del x का स्क्वायर माइनस x and root z del z by del y का स्क्वायर माइनस y. अब यह फॉर्म जो है अभी आप कह सकते हैं कि यह स्टैंडर्ड थर्ड में अभी तक नहीं है, तो इसके लिए हम एजम्पशन करते हैं। और वह एजम्पशन कैसे होती है? ऐसे एजम्पशन जिसमें कि रूट जेड भी इंक्लूड हो। यदि रूट जेड इंक्लूड होता हो तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि ये जो रूट जेड है लेट रूट जेड इंटू डेल जेड को हम डेल जेड कैपिटल z1 में हम कन्वर्ट करते हैं, या इसको आप ऐसा कीजिए कैपिटल डी के टर्म्स में आप इसको पुट करेंगे। अब इसका यदि इंटीग्रेट किया जाए तो z1 के यानी कैपिटल z का वैल्यू के लिए, तो कैपिटल z के वैल्यू के लिए आप यदि इंटीग्रेट करते हो तो दैट इज z 3/2 by 3/2 and that is z1. ये तो आप z1 का वैल्यू फाइंड किया। अब इस वैल्यू को ये जो गिवन इक्वेशन that is the form of second equation and it is ये जो रूट z इंटू डेल z को हमने z1 मीन्स कैपिटल z, और जब इसका इंटीग्रेशन किया हूं इससे हमको कैपिटल z का हमको वैल्यू फाइंड हुआ। अब इसमें ये वैल्यू जो है इसमें पुट करना है, और ये वैल्यू यदि पुट किया जाए तो इस तरह से हमें ये जो फॉर्म है दैट इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड जो है कैन बी ऑब्टेन। तो देन equation from equation 2 we have dz1 by del x dz1 by del x square and minus x and it is a dz1 by del y का स्क्वायर माइनस y। अब इसमें देखिए आपको ये जो d है और ये पार्शियल फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है और इससे कोई डिफरेंस नहीं होती है। यदि आप इसको परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये जो फॉर्म होती है कैपिटल P इज डेल z1 या d डेल x कैपिटल P के इक्वल, और ये जो है आप Q कैपिटल Q के टर्म्स में हम ऑब्टेन कर एजम्प कर सकते हैं। अब इस तरह से कैपिटल P स्क्वायर माइनस x एंड कैपिटल Q स्क्वायर माइनस y दैट इज
स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म। ये जो स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म है ये यहां से फाइंड होता है। जब स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म हमें फाइंड हो गया है तो इसका जो सॉल्यूशन का मेथड है तो इसको हम क्या करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट करते हैं। तो क्यू स्क्वायर माइनस वाई इज लेमडा। यदि इसको लेमडा हम पुट कर देता हूं तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लेमडा एंड क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू लेमडा एंड पी इज एक्स प्लस लेमडा रूट अंडर एंड क्यू इज वाई प्लस लेमडा रूट अंडर। तो इस तरह से P और Q का वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है। और P और Q का वैल्यू यदि फाइंड हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि कंप्लीट इंटीग्रल जो है इसको फाइंड कर लेते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल का जो फॉर्म होता है इस तरह से, therefore complete integral of the given equation is z1 is capital P dx plus capital Q dy। वैल्यू को पुट कीजिए। z1 P का वैल्यू x प्लस लेमडा एंड Q का वैल्यू y प्लस लेमडा रूट अंडर डेल y। इंटीग्रेटिंग जब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो z1 इज इक्वल टू x प्लस लेमडा 3/2 एंड y प्लस लेमडा 3/2 एंड एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब z1 का वैल्यू आपने जो रखा है z1 मीन्स दैट इज z1 का वैल्यू पुट करना है z स्मॉल z 3/2 इट इज x प्लस लेमडा 3/2 एंड प्लस y प्लस लेमडा 3/2 एंड प्लस c। यहां से यहां ये सभी कैंसिल हो करके z 3/2 x प्लस लेमडा 3/2 एंड प्लस y प्लस लेमडा 3/2 इक्वल्स टू 2/3 स्मॉल c। अब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो z 3/2 x प्लस लेमडा 3/2 प्लस y प्लस लेमडा 3/2 एंड इट इज कैपिटल A arbitrary constant that is a required complete integral of given equation। क्लियर? हेलो, क्लियर? हाँ, तो इस तरह से थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड जो है ये कंप्लीट हुआ। अब जो है इसके बाद स्टैंडर्ड फोर्थ हमें डिस्कस करना है दूसरे वीडियो में। और इस तरह से आप थर्ड फॉर्म तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है इसमें स्टैंडर्ड थर्ड तक आप कंप्लीट हो गए हैं। अब फोर्थ जो है अब दूसरे क्लास में इस पर डिस्कस होगी।